इसके सारे उत्तर को हम लोग एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है, किडनी होता है बच्चों, ठीक है, ये किस भाग से है, किस तंत्र के भाग से संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है, ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है वृक्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों जो पेड़ पौधे में, वो आपका पत्तियों में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा नंबर जो सवाल है आपका, पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है परागन, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पौधों में जो वायवीय भागों में जल का जो निष्कर्षण होता है, मतलब जल निकलता है, वही है ना, वही जो वाष्पोत्सर्जन बोल रहे हैं, जिसमें जल निकलता है, ठीक है, भाप बन करके उड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 4 नंबर जो सवाल है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता, ठीक है। तो जिसके कारण शरीर में एनर्जी मिलता है बच्चों, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो आपको तो पता होगा, श्वसन करना है ना, सांस लेना सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है, कंपल्सरी है बच्चों, ठीक है, नहीं तो मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में, क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो पत्तियों में, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल, मानव हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कितने पाए जाते हैं? 3, 2 विषम, 4 विषम, 5 विषम, ठीक है, यानी कोष्टक बच्चों, ठीक है। तो 4 कोष्टक पाए जाते हैं, 4 विषम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ठीक है, तो वसा की, प्रोटीन के, ग्लूकोज या फिर प्रकाश, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ग्लूकोज, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, ठीक है, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही है कि वहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपने क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, और उससे जो प्राप्ति होता है बच्चों, वो ग्लूकोज प्राप्ति होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, 9 नंबर सवाल में, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोशिका जो झिल्ली है बच्चों, ये आपका अर्धपारगम्य है, ठीक है। आधा आप लोग का मतलब कैसे बोलेंगे, एक तरल जैप से दिखता है, ठीक है, धुंधला टाइप से इधर से उधर पार होता है, ठीक है, वो चीज़ है। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, तो अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, क्यूनन, उत्सर्जन, ठीक है। तो दही जमने में जो निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है बच्चों? तो ये जो होता है आपका क्यूनन होता है, याद रखना, दही जमने में क्यूनन क्रिया होती है, याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ठीक है, तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि जीवन के उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए, मतलब जीवन का आपके बॉडी का अगर संचालन करना है तो इनमें सभी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी, आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा मतलब कि लगातार ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए, हमेशा एनर्जी मिलते रहना चाहिए बॉडी में, अगर ना मिले तो टपक जाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बी नंबर, शरीर में वृद्धि, बिल्कुल शरीर में वृद्धि भी होना चाहिए, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी, जैसे अगर आप कट उठ जाते हैं कहीं पे तो वो ऊतक का मरम्मत भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन को संचालन करने के लिए, ठीक है, ये आपका बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, मानव में डायलिसिस थैली है, ठीक है। तो कहाँ पे है बच्चों ये डायलिसिस थैली? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। मत्स्य, ठीक है, मछली है ना, का मुख्य श्वसन अंग कहाँ है? तो जो मछली है बच्चों, ये इसका श्वसन अंग कहाँ पर है? ऑप्शन है किया। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। फेफड़ा, गिल्स, नाक,
ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो मत्स्य है, मछली जो है वो सांस लेता है, वो गिल्स से लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ऑप्शन है प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, ठीक है। तो पौधों में जो गैसों का जो निष्कासन होता है बच्चों, उसके लिए विसरण जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है, ठीक है। इसीलिए पत्तियां जो होती है लगभग हरी होती है, ठीक है। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें हरा पत्ती होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 16 नंबर में, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है। तो कवक जो है पोषण करना मतलब खाना खाना, उसका खाना खाने में कौन सा विधि है? ठीक है। तो स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मृतजीवी। कवक जो है ये मृतों के शरीर से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपचयन, ठीक है। तो शरीर में भोजन का पचना ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रक्त क्या है? ठीक है, तो रक्त क्या है ये बताना है। कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 18 नंबर का बी नंबर, ठीक है। रक्त जो है ये आपका उत्तक है, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक है, वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वृक्क, ठीक है। वृक्क जो है ये आपका उत्सर्जी अंग है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है, तो उत्सर्जी अंग है ये। आगे देखते हैं हम लोग, रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है, तो ऑप्शन है जड़, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, ठीक है। तो रच्ची कोशिका जो पाई जाती है बच्चों ये आपका पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको श्वसन कहते हैं, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में ऑक्सीजन लेना छोड़ना क्या है हमारा? ठीक है, तो श्वसन करना। आगे देखते हैं हम लोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। तो टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अगर शरीर में आपके रक्त में आयरन की कमी होगी तो कौन सा होने वाला रोग है बच्चों? ठीक है, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का एनीमिया, ठीक है। अगर आपके रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। तो पादप में दो तरीके से के संवहन उत्तक पाए जाते हैं बच्चों, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है ये भी याद रखना आप, जल का वहन, भोजन का वहन, ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, ठीक है। तो जाइलम जो है ना, ये जो जाइलम है ये क्या करता है? पेड़ होता है ये, ठीक है, ये पेड़ होता है और पेड़ जड़ों से खनिज, लवण, पानी वगैरह सब पत्तियों तक पहुंचाता है। ये किसका ना काम है? तो जाइलम का काम है, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है कि जो यहाँ पे सारा चीज पहुंचाया जाइलम, तो यहाँ पे भोजन बना पत्तियों में, और भोजन बना तो भोजन जो है अन्य भागों तक जो पहुंचाता है वो फ्लोएम काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम पूछ रहे हैं, तो जाइलम क्या करता है? ये जल का वहन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा, ठीक है। और यही यहाँ क्वेश्चन रहता है कि फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है? तो वो भोजन का वहन करता है। क्यों? क्योंकि बना हुआ भोजन वो क्या करता है? अन्य भागों तक पेड़ पौधे के पहुंचाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कूटपाद किस में पाया जाता है? ठीक है, तो पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद जो पाया जाता है बच्चों ये आपका अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, तो संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के ही कारण बना होता है। आगे देखते हैं हम लोग, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है बच्चों ये किस अंग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय का औसत प्रस्कुंचन दाब है, ठीक है, लगभग कितना है वो बताना है। 120 mm Hg, 150 mm Hg और 90 mm Hg, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 120 mm, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है,
तो पत्ती, स्ट्रोमा ग्राना, हरित लवक। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी जो उत्तक है बच्चों इसमें पत्ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। ठीक है, तो ये है बच्चों आप लोग का भौतिक। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ये किस तरीके का प्रक्रिया है? तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। ठीक है, ये सवाल आप लोग को ऊपर में भी आया था और उसका आंसर था आप लोग का उपचयन अभिक्रिया। क्या था? उपचयन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सही होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, और अपचयन को अनऑक्सीकरण कहा जाता है। दोनों को याद रखना आप लोगों को। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो सभी। ठीक है, स्वपोषी का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, खुद बनाता है, उसको हम लोग स्वपोषी पोषण वाले पेड़ पौधे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसके लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सूर्य के प्रकाश भी, तीनों चीज़ की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, और साथ में जल भी। तो इतना चीज़ मिलेगा तब वो अपना भोजन तैयार करेगा। आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का आमाशय में। ठीक है, जठर ग्रंथियां जो बच्चों पाई जाती है आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। ठीक है, तो खुला जो परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का लेटेक्स। ठीक है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल जो है ये लेटेक्स है। आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। तो यूरिया जो है बच्चों ये रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये जो प्रवेश करती है आप लोग का यकृत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो रात में, दिन में, रात दिन में या सुबह शाम में। ठीक है, तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है बच्चों ये दिन में ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की और साथ में प्रकाश का भी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश बताओ रात में निकलता है क्या? नहीं। तो रात में कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं, वो सिर्फ दिन में होगा। याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट बताए थे हम जाइलम के बारे में, तो फ्लोएम के बारे में क्या कहना है बताइए। ऑप्शन है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। तो हमने बताया था बच्चों कि जाइलम जड़ से जड़, खनिज, लवण और ये सारे चीज़ों को कहाँ पहुँचाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में जब जो बना भोजन होता है उसको क्या करता है? अन्य भागों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का भोजन। ये किसका संवाहक है बच्चों? तो भोजन का है। आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टोयोजोम से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? तो जल में क्या है कि ऑक्सीजन मिला हुआ है, घुला हुआ है, उसी को अलग करके हम लोग को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं? प्लाज्मा को, सीरम को, लिम्फ को, लसिका को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा को, है ना। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
अच्छा देख लो कि टाइम कितना हुआ है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है 15 मिनट हो गया है, ठीक है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे बच्चों जो भी शेष क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है आप देख सकते हैं हमारे पास लगभग जो है आपका 79 क्वेश्चन है, ठीक है 80 क्वेश्चन लगभग में है, ठीक है। तो आप यहीं तक देखो, ठीक है अभी भाग 1 हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है इसका नाम दे देते हैं भाग 1, ठीक है भाग 2, ठीक है इस चैप्टर का भाग 2 में आपको ये जो 40 क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना। जैसे ही मैं भाग 2 को अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और भी हमारे इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे सारा, ठीक है साइंस का सभी सब चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, मैथ का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जितना से ज़्यादा विजिट करें, वहां पे आप लोग को बढ़िया से बढ़िया आप लोग को एग्जाम की तैयारी करवाया जाएगा, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या फाइनल परीक्षा हो या साप्ताहिक टेस्ट हो, कुछ भी हो या स्कूल में टेस्ट हो वो भी, ठीक है कहीं पे भी आप लोग को ये काम आने वाला है, ठीक है। अगर मान लो कि स्कूल में आपका 6 चैप्टर से टेस्ट होता ऑब्जेक्टिव का, तो कहाँ से पढ़ोगे, इसी से न पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें 80 क्वेश्चन लगभग सेलेक्ट किया हूँ जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप हमारे इस वीडियो को उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दिया हुआ है, तीनों में एक एक करके आप लाइन बाय लाइन ऐड हो जाइए, ठीक है हमसे जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।